राधा जब पग फेरे की रस्म करके घर वापस आती है तो दादी बहुत कांड करती है और महादेव की कृपा से उसका पग फेरा अच्छा ही होता है और प्रथम के साथ ही होता है। फिर वो रूम में आकर खड़ी हुई होती है, इतने में प्रथम आता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। एक्चुअली पग फेरे की रस्म दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में आते हैं घर पर और उनकी आरती वगैरह उतारते हैं, लेकिन प्रथम तो ऑफिस में ही था और राध्या को लेने गया ही नहीं था। राध्या ने काफ़ी कॉल किए लेकिन प्रथम ने अटेंड नहीं किए और संजोग से दोनों का मिलन साथ में ही होता है और मुहूर्त पर आरती उतार के रजनी उन्हें घर में ले ही लेती है। अब प्रथम को डांटी पड़ती है कि वो राध्या को लेने के लिए क्यों नहीं गया था और दादी भी चाहती थी कि राध्या वापस इस घर में आए ही नहीं, उधर मायके में ही बैठी रहे, हमें नहीं चाहिए ये फूल गोभी। लेकिन महादेव की माया से सब उलटफेर हो गया और राध्या का पग फेरा बहुत ही अच्छे से हो गया। राध्या रूम में खड़ी होती है और इतने में प्रथम आता है और प्रथम राध्या पर बहुत गुस्सा होता है कि तुम्हारी वजह से मुझे इतना कुछ सुनने को पड़ा। फिर प्रथम गुस्से में सो जाता है, इतने में मामी आवाज़ लगाती है कि राध्या प्रथम आ जाओ खाना खा लो। राध्या प्रथम से कहती है कि प्रथम सर चलो ना खाना खाते हैं, तो प्रथम मना कर देता है और कहता है कि तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर राध्या नीचे चली जाती है, सबको खाना परोसती है। इतने में मामी पूछती है कि वासु कहाँ रह गए, तो ओम जी कहते हैं कि वो ऑफिस में थोड़ा काम है, थोड़ा लेट होगा उनके। फिर रजनी कहती है कि प्रथम कहाँ रह गए राध्या, तो राध्या कहती है कि वो ऊपर आराम कर रहे हैं, थक गए हैं, आप बुरा ना मानो तो मैं अपना खाना और प्रथम सर का खाना अपने रूम में ले जाऊं। तो दादी कहती है कि पता नहीं हमारे पोते को किसकी नज़र लग गई है, शादी के बाद तो इंसान का जीवन खुशियों से भर जाता है पर उसके जीवन में तो दुख भर गया है, ना ठीक से खा पी रहा है ना ही उसका मूड ठीक रहता है, बस बासी फूल की तरह मुरझा गया है हमारा पोता। अरे हमारे ज़माने में तो कहा जाता था कि पति के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, लेकिन यहाँ तो दोनों के हिस्से का खाना तो बीवी के पेट में ही जा रहा है। दादी की बकबक बंद होने के बाद रजनी कहती है कि राध्या तुम जाओ प्रथम के साथ कमरे में ही खाना खा लेना। इतने में अहम का कॉल आता है तो अहम कहता है कि जी चोपड़ा जी। तो चोपड़ा जी कहते हैं कि मिस्टर अहम, हमें और हमारी टीम को आपकी मिठाई के साथ उनकी हिस्ट्री बताने का आइडिया बहुत ही पसंद आया। फिर एकता को वाहवाही भी नहीं दी जाती है तो राध्या वाहवाही देते हुए कहती है कि एकता भाभी आपका आइडिया तो बहुत अच्छा लगा उनको। इतने में दादी बात काटते हुए कहती है कि जाओ अहम के लिए गरम रोटी लेके आओ एकता, रोटी ठंडी हो गई है, बासी रोटी डालती हो अपने पति को। एकता ने ये आइडिया बताया था कि मिठाई के साथ उसकी हिस्ट्री बताएं। एक्चुअली एकता को बिजनेस के आइडियाज़ में वह बहुत आगे हैं, बहुत पढ़ी लिखी है, बिजनेस करने का उसको तजुर्बा है, लेकिन यहाँ उसको किचन से ही चूल्हा चौकी से ही बाहर नहीं आने देते हैं। फिर गुस्से में एकता किचन में आती है और रोटी बनाने लगती है। राध्या भी एकता के पास आती है। राध्या के आते ही एकता गैस चालू कर देती है। एकता बिजनेस के बहुत अच्छे आइडियाज़ देती है लेकिन उसकी कदर ही नहीं करते हैं बिजनेस के मामले में, उसे बस किचन तक ही सीमित रखते हैं। राध्या कहती है कि थैंक यू एकता भाभी, आपके आइडियाज़ से प्रथम सर के बिजनेस में इतनी मदद हो गई, थैंक यू सो मच भाभी। आपको पता है अपना बिल्कुल सर्वगुण संपन्न बहू है, मिठाई का इतना नॉलेज है आपको और साथ साथ में कारोबार की भी बहुत समझ है आपको, बिल्कुल ना आप मल्टी टैलेंटेड हैं। काश हम भी आपकी तरह बन पाते। आपको पता है अहम भैया ना बहुत ज़्यादा लकी है, उन्हें जीवन साथी के रूप में ना आप मिली हैं। गुस्से से भरी हुई एकता कहती है कि राध्या बहू के केस में ना कोई भी लकी नहीं होता है, थैंक यू फॉर द तारीफ, लेकिन यहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वैसे क्या फ़ायदा मेरे इन आइडियाज़ का, बनानी तो मुझे मिठाई और रोटी ही है। राध्या कहती है भाभी मैं कुछ समझी नहीं। एकता कहती है कि नहीं आई हो ना, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगी। खैर छोड़ो, प्रथम के लिए खाना लेकर जाओ, ठंडा हो जाएगा। फिर राध्या अपना और प्रथम का खाना रूम में लेकर आती है पर यहाँ प्रथम महाराज तो सो गए हैं, गहन निद्रा में हैं। राध्या कहती है कि ऐसा करते हैं थोड़ा कुछ खा लेते हैं और फिर आराम से सो जाते हैं, प्रथम सर तो सो गए। पहले वो राध्या प्रथम को उठाने की कोशिश भी करती है लेकिन प्रथम तो टस का मस भी नहीं होता है, जूते पहन के ही सो जाता है। फिर राध्या प्रथम के जूते खोलती है, उसे ब्लैंकेट उड़ा के सुला देती है। राध्या कहती है कि प्रथम सर तो पूरा पलंग पर फैलकर सो गए, अब हम कहाँ सोएं, सोफे पे भी हम नहीं सो पाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। फिर राध्या नीचे ही दरी बिछाकर सो जाती है। फिर राध्या नाइट वाले कपड़े पहनती है और खाना खाती है और सो जाती है। राध्या जमीन पर सोती है और प्रथम बेड पर। फिर प्रथम जैसे ही रात को उठता है और उसे राध्या दिखाई नहीं देती है और वो राध्या के ऊपर ही गिर जाता है। फिर राध्या कहती है प्रथम सर आप भी बेड के नीचे गिर गए क्या? प्रथम कहता है अरे मैं बेड से नहीं गिरा हूँ, तुम्हारी कंबल में अटक के गिरा हूँ और तुम क्या ही नीचे सो रही हो। फिर प्रथम कहता है और तुम ना जमीन पे क्यों सो रही थी? राध्या कहती है आप ना पलंग पर फैलकर सो गए थे ना। प्रथम कहता है हाँ तो जगह देती मुझे। प्रथम कहता है अब हाँ ठीक है तुम ऊपर सो जाओ। राध्या कहती है कि आप सो जाइए ना ऊपर,
प्रथम कहता है मेरी नींद पूरी हो गई, तुम सो जाओ, ऊपर बोला ना। इतने में प्रथम के पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है। एक्चुअली प्रथम भूखा ही सो गया था। राधिया फुसफुसा कर हंसने लगती है प्रथम पर। प्रथम कहता है ए तुम हंस क्यों रही हो? राधिया कहती है आपके पेट में से ना गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही है। प्रथम कहता है हाँ तो खाना नहीं खाया ना इसलिए आ रही है। राधिया कहती है हम ना आपके लिए खाना भी लेकर आए हैं, 1 मिनट। राधिया खाना सूंघती है और कहती है कि प्रथम सर लगता है खाना खराब हो गया। प्रथम कहता है कि तुम रहने दो, मैं नीचे जाकर खा लूंगा। राधिया कहती है प्रथम सर हम भी आपके साथ चलें? प्रथम कहता है कि क्या करोगी, चूल्हा तो जलाना आता है नहीं तुम्हें, तुम रहने दो मैं खुद देख लूंगा। फिर प्रथम किचन में आकर देखता है तो सब्जी भी नहीं होती है और एक आध रोटी होती है। फिर खाना भी खराब हो गया था तो राधिया वो खाना वापस थाली लेकर आती है और कहती है कि कमरे में बदबू हो जाएगी ना, इसलिए हम ये थाली लेकर आए। प्रथम कहता है कि खाने में भी कुछ नहीं है, अब क्या करूं। राधिया फिर रोटी के ऊपर उबले हुए आलू डालकर प्रथम को खिलाती है। एक बार तो प्रथम मना कर देता है, लेकिन राधिया एक बार टेस्ट करने के लिए कहती है कि आपको अच्छा लगे तो खा लेना, नहीं तो रहने देना। फिर प्रथम खाता है। राधिया कहती है कि कैसा लगा? तो प्रथम कहता है कि भूख भी इतनी तेज़ लगी, तुम सूखी ब्रेड भी देती तो वो भी अच्छी लगती। लेकिन मौके पर बुआ भी वहाँ फ़ोन से ये सारी दास्तां रिकॉर्ड कर रही है। एक्चुअली बुआ शायद दादी को दिखाने के लिए कर रही होगी। अब कल क्या होगा, क्या इस रिकॉर्डिंग से बुआ दादी को दिखाएगी या फिर क्या और कोई बड़ा नया तमाशा खड़ा करेगी? जानने के लिए देखते रहिए ममता जांगीर ऑफिशियल। और हाँ, कैसी लगी मेरी आज की ये एक्सप्लेन? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। आपके लाइक्स ही हमारी ताकत हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। धन्यवाद।